हितेश राणे बीजेपी के एमएलए हैं और हमेशा फिरका परस्ती की बात करते हैं। मालेगांव के लाइन ऑर्डर को लेकर के पूरा मालेगांव डिपार्टमेंट तशवीश में। हिंदू जन आक्रोश मोर्चा उन्होंने निकाला था और जो बात उन्होंने अपनी भाषण में कही है, लव जिहाद है और गौ रक्षकों के साथ अन्याय है, इसी तरह धर्म परिवर्तन है और किले में जो तकरीबन 50 साल पुरानी बस्ती है, उस बस्ती को उखाड़ करके इनको बेघर करने की जो बात उसने की थी और उसी मुद्दे को लेकर के कमिश्नर पर उसने चढ़ाई की थी और ये धमकी दी थी कि 8 दिन के अंदर इनको जगह खाली करके देना और अगर 8 दिन के अंदर ये इनके घर हटाए नहीं गए तो 9वें दिन मैं आऊँगा बुलडोज़र लेकर के और बुलडोज़र चला दूँगा। हमने कल भी ये बात कही थी कि ये देश जो है बाबा साहब अम्बेडकर के दिए हुए संविधान पे चलता है, किसी की दादागिरी पर नहीं चलता। मालेगांव एक ऐसा शहर है कि ये मालेगांव किसी के जुल्म को, जबर को और गैर कानूनी हरकतों को बर्दाश्त नहीं करता और मालेगांव के लोग ऐसे जियाले हैं कि अपने कानून के दायरे में रह करके आखिरी हद तक जाने के लिए तैयार रहते हैं। हमने कल ये बात कही थी कि अगर गैर कानूनी तरीके से इस बस्ती को उजाड़ने के लिए अगर वो बुलडोज़र लेकर के आता है तो बस्ती वालों को साथ में लेकर सबसे आगे मैं खड़ा रहूंगा। बुलडोज़र लेकर आ जाना, ये जो बातें कहना, कि इसको आप कैसे देखते हैं कि मतलब ये एक दादागिरी वाली बात हो गई? मैंने पहले ये बात कही कि वो दादागिरी की भाषा है और दादागिरी की भाषा मालेगांव में चलेगी नहीं। कैसा है कि इधर उधर बाइट दे करके या अखबार में बयान दे करके कोई क्रेडिट लेने का मसला नहीं। ये किला झोपड़पट्टी के रहने वाले लोग आए, उनके आने के बाद हमने ये तय किया कि कानूनी तरीके से हमारा जो हक है हमको कैसे मिलेगा, उस रास्ते पर हमको चलना है। कमिश्नर के साथ मैंने बात की और उनसे कल दोपहर का टाइम लिया। कल बहुत बड़ा मोर्चा था, काफ़ी भीड़ थी। उन लोगों के साथ एक इब्तिदाई प्राइमरी सरसरी बातचीत हुई और कल ये तय हुआ था कि आज पेपर ले करके बैठेंगे और क्या रास्ता निकलता है बस्ती वालों के लिए उसको देखेंगे। आज हम लोगों ने कमिश्नर के साथ मीटिंग की और इस बात को हमने पेपर के ज़रिए से साबित किया कि ये बस्ती 50 साल पुरानी बस्ती है। गवर्नमेंट का जीआर है, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट है, यूनियन सरकार का ये जीआर है कि अगर कोई किसी जगह पर इतने दिनों तक बसा हो तो वो उस जगह से उसको हटाया नहीं जा सकता। ये बस्ती तो उससे काफ़ी पुरानी बस्ती, इसलिए जो है उस जीआर की रोशनी में हमने ये डिमांड की कि जिस जगह ये लोग बसे हैं इसी जगह इनको दोबारा मालिकाना हक दे करके इनको बसाया जाए। एक सवाल ये था कि सन 1965 में किला झोपड़पट्टी के रहने वाले लोगों ने गट नंबर 119 में बांधकाम की परमिशन मांगी थी तो उन्हें नहीं दिया गया, लेकिन उसी 119 में स्कूल को परमिशन दी जाती है और उसी गट नंबर 119 में महानगर पालिका की इमारत बनती है, यानी कि 2 को परमिशन दी जाती है लेकिन झोपड़पट्टी वालों को परमिशन 109 है, 119 नहीं है और ये 240 है, सेकंड पार्ट है। कारपोरेशन जो है 240 पर है और किला जो है ये 109 पर है। कल मैंने ये बात कमिश्नर से कही थी और बाहर भी ये बात कही थी कि अगर किले के अंदर एनओसी आप दे सकते हैं तो किले के बाहर आप एनओसी कैसे नहीं दे सकते। और अगर आप बाहर वालों को ये कहते हैं कि भाई आपको एनओसी देते नहीं आता तो अंदर आपने एनओसी कैसे दी थी। तो ये तो बस्ती वालों के साथ अन्याय हो रहा है, ये खुल करके दिखता है। लेकिन हम लोग ऐसी लड़ाई न लड़ते हुए, शिद्दत न पैदा करते हुए, बैठ करके पेपर की बुनियाद पर जो हमें कानूनी हक मिला है उसकी हम लोग डिमांड कर रहे हैं। आज जो बात हुई है वो ये कि आसार कदीमा की जो जगह है उसको छोड़ करके बस्ती जो जिस पर बसी है वो आसार कदीमा की जगह नहीं है, वो जो है सरकार की जगह है। सरकार की जगह है तो सरकार वो जगह दे सकती है। इसलिए जो है जितने लोग 365 झोपड़े हैं, 365 झोपड़े वालों को जो पंत प्रधान आवास योजना है उसमें आप जो है उस प्रोग्राम को डाल करके हम कलेक्टर से जगह की मांग करेंगे। कलेक्टर अगर हमें जगह देता है तो पंत प्रधान योजना के आवास योजना के अंदर यहाँ पर इनको घर बना करके देंगे। आज हमने ये फैसला लिया है, आगे हम लोग पेपर की बुनियाद पर इसमें कलेक्टर तक जाएंगे। अगर इसमें कोई किंतु परंतु आता है
तो सेकंड ऑप्शन की बात रहेगी कि अगर ये जगह सरकार हमें नहीं देती है तो सरकार हमें ऐसी जगह दे जो बस्ती वालों के लिए काबिल कबूल हो, बस्ती वालों की रोटी रोजी भी बाकी रहे, उनके रहने का इंतजाम भी हो जाए। सरकार हमारे लिए ऐसा फैसला करके देवे। सूरज मांजरेकर आए थे, उन्होंने कहा था कि जगह पर ही इन्हें बसा कर दिया जाए, ऐसा उन्होंने रिक्वायरमेंट भी महानगर पालिका से की थी, लेकिन उस वक्त के प्रशासक ने उस पर ध्यान नहीं देते हुए दूसरी रिपोर्ट मतलब जो है तो सादर की। क्या है, फिरका परस्ती की जा रही है। मुसलमान बस्ती में जो है मुसलमानों के साथ दलित भी बसे हुए हैं, और मेरा तो ऐसा मानना है कि मुसलमानों के से ज्यादा ये दलितों के साथ अन्याय करते। आज ये दोनों समाज है, दलित समाज भी है और मुस्लिम समाज भी है, तो हम लोगों के साथ फिरका परस्ती हो रही है और कारपोरेशन के अफसरान भी ये हरकत कर रहे हैं। जब जिला कलेक्टर ने यहाँ पर ये बात कही कि भाई यहाँ पर इनको जो है बसाया जाए और उनको जो है यहाँ पर दोबारा कानूनी तौर पर इनको मकान बनाने की इजाज़त दी जाए, उसके बाद कारपोरेशन के अफसरान ने जो हरकत की है वो खुल करके दिखता है कि फिरका परस्ती की बात है। हमने आज उस पर ही गुफ्तगू की कि सरकार का जीआर ये है कि शासन की जो जगह होगी, शासन की जगह पर आज अगर ये 50 साल पहले से रह रहे हैं तो इनको दोबारा मालिकाना हुकूक दे करके इनको यहाँ पर बसाया जाए। ऐसा गवर्नमेंट का जीआर है, तो जीआर के मुताबिक आप काम करो, ऐसा हमने डिमांड किया है। तो कमिश्नर ने अपने डिपार्टमेंट के लोगों को इस सिलसिले में कुछ हिदायत दी हैं, और ये है कि भाई मैं पहला ऑप्शन और दूसरा ऑप्शन दोनों आपको देता हूँ। पहले ऑप्शन पे आप कलेक्टर तक नुमाइंदगी करते हुए वहाँ से बस्ती वालों के लिए यही जगह मांगी जाए। अगर कलेक्टर ये जगह दे देता है तो हमारा मसला हल हो जाता है। नितेश रानी को किले के बाहर की बस्ती दिखाई देती है अतिक्रमण के नाम पर, लेकिन किले के अंदर जो अतिक्रमण के नाम पर स्कूल चल रही है, इस बारे में आप क्या कहेंगे कामदार की हैसियत से? क्या है कि हम लोग एक वक्त में दो लड़ाई नहीं लड़ना चाहते। हमारा मकसद ये है कि अगर सरकार ने उनको जगह दी है और वो लोग स्कूल बना करके रहे हैं, हमको एतराज नहीं, हमको भी जगह दे दो, मसला खत्म हो जाता है।